गई थी। वेलकम टू दिस अमेजिंग न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक। आप सभी का स्वागत है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन। बहुत सारे लोग एकदम टाइम से पहले जुड़ के मतलब लिंक पे क्लिक करके वेट ही कर रहे थे कि अभी ये सेशन शुरू होगा और हम आज बहुत सारी कुछ सोने के रिलेटेड कुछ चीजें सीखने वाले हैं ना। आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि सोने के बारे में भी कुछ सीखना पड़ता है, ऐसी कोई चीज भी है जिसको सीखना पड़ेगा? आज की तारीख में इंडिया में जो हो रहा है ना, ऐसे माहौल में तो सीखना ही पड़ेगा क्योंकि लोग सो नहीं रहे हैं ठीक तरह से। और कुछ अमेजिंग चीजें मैंने सीखी जब मैं इस सेशन के लिए तैयारी भी कर रही थी, या जब मैंने ये सेशन पहली बार सुना था, तो कुछ चीजें मुझे बहुत अमेजिंग लगी। मैंने सोचा हमारी बॉडी क्या कमाल की चीज है ना, जहाँ पे हम अपनी बॉडी को, हमें खुद को रिपेयर करने की जरूरत नहीं, बॉडी अपने आप को खुद ही रिपेयर कर देती है। एंड हमें सिर्फ अपनी बॉडी को क्या कहते हैं, स्पेस देना है, बॉडी को अपना काम करने देना है। अदरवाइज हम अगर बीच बीच में टांग अड़ाते रहेंगे ना, जो बहुत सारे लोग करते हैं, तो फिर आपकी बॉडी का जो बढ़िया तरीके से काम होना चाहिए वो होता नहीं है। तो अगर आप लोग तैयार है आज का सेशन में सीखने के लिए कि क्या होता है, कैसे होता है, एंड क्या फायदा है इसका, अगर आप अगर आप क्या कहते हैं, नहीं सोते हैं अगर अच्छे से, तो क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम मेघना थापा है और आज का ये सेशन मैं थाने, मुंबई से, यानी कि महाराष्ट्र से कर रही हूँ। एंड हम बहुत एक्साइटेड होते हैं हमेशा शनिवार को और गुरुवार को, शनिवार को खास करके हमारा वीकेंड ना बहुत हैपनिंग होता है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी हैपनिंग वीकेंड। एंड मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार हमारा ये एजुकेशन टॉक अटेंड करने के लिए जुड़े हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम? क्या ऐसे कोई लोग हैं यहाँ पर जो पहली बार आए हैं? कैन यू रेज योर हैंड्स? आप हैंड रेज कर सकते हैं वर्चुअल वाला, क्योंकि आप ऐसा वाला करेंगे तो मुझे दिखेंगे नहीं। यहाँ पे 100 से ज्यादा लोग हैं और अभी कुछ ही मिनटों में यहाँ पे 200-300 लोग हो जाएंगे। तो आपका ऐसा वाला हैंड रेज, हाँ ये वर्चुअल वाला हैंड रेज अगर आप करेंगे तो फिर आप स्क्रीन में एकदम टॉप पे मुझे दिखेंगे कि हाँ सरस्वती जी पहली बार आई हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। मृणाल जी कह रहे हैं कि वो पहली बार आए हैं एनी डे में, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेलकम। एंड मैं फर्स्ट टाइमर्स को पूछ रही हूँ, जो रेगुलर आते हैं वो भी एक्साइटमेंट में हैंड रेज कर रहे हैं। अमेजिंग। या फिर आप चैट में डाल सकते हैं नीचे कि आपका नाम डाल सकते हैं कि आप पहली बार आए हैं, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं इसके लिए। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू दिस अमेजिंग अमेजिंग न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक। हमारे इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यानी कि रिक्वेस्ट बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये ना एंटरटेनमेंट सेशन नहीं है। नाम क्या है इस सेशन का, आपने पढ़ा ना, न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक। और हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में एजुकेशन को कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि नहीं? एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप चाहेंगे क्या कि आपका बच्चा स्कूल में जाके टाइम पास करे? नहीं, राइट? तो हम भी चाहते हैं कि अगर आप यहाँ पे कुछ एजुकेशन लेने के लिए आए हैं अपनी सेहत के लिए, तो थोड़ा उसको सीरियसली ले। हाँ, नेटवर्क में बैठे, वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो डोंट वरी, डोंट बॉदर, बस ध्यान से सुनिए और ड्राइविंग पे ज्यादा ध्यान दीजिए। लेकिन अगर आप घर पर है तो प्लीज मल्टीटास्किंग मत कीजिए और नोटबुक पेन पास में रखिए। आज आप बहुत सारी अमेजिंग चीजें सीखेंगे जो कि आपकी, क्योंकि मैं 45 मिनट्स बात करूंगी तो आपको सारा का सारा याद नहीं रहेगा। अगर मैंने कल ही आपको इसके ऊपर कुछ सवाल पूछा तो आपको याद नहीं रहने वाला। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि बाजू में नोटबुक पेन रखिए। मेरे बाजू में भी देखिए, एक नहीं तीन तीन नोटबुक पड़े हुए हैं। तो जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ पहले मैंने उसके नोट्स बनाए हैं, मैं अभी नहीं बनाऊंगी, मेरे बन चुके हैं ऑलरेडी। और मैं चाहती हूँ कि आप इसको नोट डाउन कर ले। सो नेटवर्क में बने रहिएगा, नोट्स लीजिएगा। कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो उनको बोलिए प्लीज थोड़ा अगला 1 घंटा मुझे डिस्टर्ब मत करिए, मैं कुछ इंपॉर्टेंट सीख रहा हूँ अपनी सेहत के बारे में। एंड आगे बढ़ते हैं। क्विकली आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम मेघना थापा है और इस कम्युनिटी के साथ मेरी मुलाकात जब मैं हुई थी तो मैं ऐसी थी, आई वॉज अंडर वेट पर्सन। मेरा एरोस्टेस का जॉब था, मैं बैकग्राउंड से एयर इंडिया में जॉब करती थी। और अंडरवेट होने के कारण ऑलरेडी बहुत सारी तकलीफें झेल रही थी, इम्यूनिटी से रिलेटेड, एनर्जी नहीं हुआ करती थी। लेकिन मेरी जॉब के साथ साथ जैसे पैसा आने लगा ना, उसके साथ साथ कुछ और चीजें आई जो मुझे नहीं चाहिए थी। जैसे कि ये मेरी 24-25 साल की उम्र की फोटो है, इस उम्र में मुझे कमर दर्द शुरू हो गया था बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट स्टैंडिंग, नींद पूरी नहीं होती थी। और ना जब नींद पूरी नहीं होती तो आपकी चिड़चिड़ होती है, फिर आपको कभी भी भूख लगती है, डाइजेशन खराब होता है। मेरी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक थी, वो और खराब होती जा रही थी। प्लस ना स्किन खराब होने लगती है क्योंकि आपका रिपेयर वर्क नहीं होता है ना जो रात को होना चाहिए जब आपकी बॉडी सो रही होती है।
तो आई वॉज स्ट्रगलिंग विथ माई हेल्थ एंड थैंक्स टू माई ब्रदर आई गॉट इंट्रोड्यूस टू दिस कम्युनिटी। मेरे ब्रदर ने इस कम्युनिटी में जुड़ के वेट गेन किया 16 किलो का। ही इज हियर, हमारे सुपर कोच सतीश सर। एंड उनका रिजल्ट देख के फिर मैंने अपने आप में मैंने सोचा कि मुझे भी आई ऑल्सो वॉन्ट टू लुक गुड, आई वॉन्ट टू लुक बेटर। तो थोड़ा सा वेट गेन करते हैं। अदरवाइज ये अंडरवेट लोगों को ना हमेशा चिढ़ाया जाता है, बैग ऑफ बोन्स, हैंगर पे कपड़े लटके हैं, ऐसे मजाक उड़ाया ही जाता है। जैसे आपको क्या लगता है सिर्फ ओवरवेट लोगों का मजाक उड़ता है? हमारा भी उड़ता है। एंड आई वॉज नॉट लाइकिंग इट। इमेजिन अ यंग गर्ल एंड इस तरह का मजाक उड़ाया जा रहा है। सो आई वॉन्टेड टू गेन वेट एंड थैंक गॉड इस कम्युनिटी के गाइडलाइन की मदद से मैंने अभी तक 11 किलो का हेल्दी मसल गेन किया है। आई फील फैंटास्टिक, आई नो आई लुक फैंटास्टिक। और मुझे ये भी पता है कि आने वाले जो मेरे अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, हम इससे भी बेहतर दिखने वाले हैं। मैं और मेरे हस्बैंड इस कम्युनिटी के साथ लंबे समय से जुड़े हैं और उन्हें कोई वेट लॉस ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ 1.5 किलो की जरूरत थी। एयरलाइन का नेसेसिटी था कंफर्मेशन लेटर के लिए। सो ही ऑल्सो यूज दिस न्यूट्रिशन, लॉस्ट 1.5 kg, उनको कंफर्मेशन लेटर मिला। और उसके बाद में हमने इस कम्युनिटी का साथ कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि हमें सिर्फ 1 साल के लिए हेल्दी नहीं रहना था। मुझे पता था मुझे जिंदगी भर हेल्दी रहना है, क्योंकि मैं बचपन से लेके 24-25 साल की उम्र तक डॉक्टर को बहुत पैसे खर्चा कर चुकी थी। मतलब एक साधारण जुकाम, सर्दी खांसी, इसके लिए मेरा हर महीने जाना होता था। तो आप सोचिए मैंने मेरे माता पिता का कितना पैसा खर्चा किया 23-24 की उम्र तक। उसके बाद मैंने सोचा नहीं, मुझे तो हेल्दी रहना है लाइफ लॉन्ग। मैं तंग आ गई हूँ। थैंक गॉड मेरा नसीब अच्छा था, ये कम्युनिटी मुझे मिली और मैं यहाँ पे जुड़ी रही। और आप हमारा ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ पहले फोटो में 20s में, फिर 30s में, फिर 40s में। अभी तो हम 40s में काफी आगे चले गए, आधा पड़ाव पार कर लिया हमने। बट वी डोंट फील लाइक इट एंड वी डेफिनेटली डोंट लुक लाइक इट, क्योंकि हमें पता है वी आर लुकिंग मच बेटर। हमारा बेटा, ऑफ कोर्स आई हैव यूज्ड दिस न्यूट्रिशन इन माय प्रेगनेंसी आल्सो, जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं कम्युनिटी में। जो लोग बहुत ही नए हैं, आप धीरे धीरे समझेंगे कि ये क्या है। ये एक अच्छा पोषक आहार है, पोषक स्वादिष्ट शाकाहारी आहार जो हर कोई खा सकता है, हर सिचुएशन में खा सकता है। तो आई हैव यूज्ड इट इन माय प्रेगनेंसी आल्सो। और डिलीवरी के बाद जब बच्चे को फीडिंग कर रही थी, मैं तभी भी इस्तेमाल कर रही थी। हमारे बेटे को भी हमने देना शुरू किया था जब वो 6 महीने का था, तभी से देना शुरू किया था। एंड ही हैज फैंटास्टिक हेल्थ। तो इस कम्युनिटी में जुड़ के हमें सबसे बढ़िया गिफ्ट जो मिला है वो है अच्छी सेहत, हर किसी को। ऑल थ्री ऑफ अस आर एंजॉइंग फैंटास्टिक हेल्थ, फैंटास्टिक फिटनेस। आज हमारा बेटा 13 साल का है, हम दोनों से टॉल हो चुका है। उसके जूते का साइज मतलब ही इज ग्रोइंग अमेजिंगली वेल, फिजिकली, मेंटली। एंड ऑल्सो जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल में अच्छा करे ना, पढ़ाई में अच्छा करे, वो पढ़ाई में भी अच्छा है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा है। तो एज अ पेरेंट हमें बहुत खुशी होती है कि हम उसको एक अच्छी सेहत दे पाए, जो हर पेरेंट चाहते हैं। सो दिस वाज आवर ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ये आपको सब बताने के पीछे कारण क्या है मालूम है? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग शायद यहाँ पे आज जानने के लिए आए हैं कि मेरा ऐसा थोड़ा सा 2-5 किलो ज्यादा है, वो कम हो सकता है क्या? या फिर आप में से कुछ लोग ऑलरेडी कुछ ट्राई कर चुके हैं अपने वजन को या तो घटाने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए, लेकिन फिर आप देखते हैं वो फिर से जैसे थे वापस हो जाता है। जैसे ही आपकी जरा सी ढील पड़ गई, आपका जैसे ही लगाम छूट गया, तो पता नहीं वो वजन वजन कहाँ से आ जाता है। सो यहाँ पर अगर आप लंबे समय तक या जिंदगी भर हेल्दी रहना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेट्स क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू कि आप यहाँ पर पहुंचे 7 बजे। अदरवाइज आज सैटरडे है। हाँ, सैटरडे के दिन मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताती हूँ यहाँ मुंबई में लोग क्या करते हैं। पूरा हफ्ता काम करते हैं ना ऑफिस में, तो सैटरडे संडे वो या तो फैमिली के साथ पिक्चर देखने जाएंगे, मॉल में घूमने जाएंगे या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे। और सैटरडे संडे को इतनी भीड़ होती है रेस्टोरेंट में कि आप थोड़ा सा लेट हो गए ना तो आपको रेस्टोरेंट के बाहर वेटिंग एरिया में बैठना पड़ता है, अंदर के टेबल खाली होने तक। इट्स दैट बैड सिचुएशन, कैन यू इमेजिन? सो बहुत सारे लोग, आप में से भी कुछ लोग शायद से ऐसा कुछ कर सकते थे, लेकिन आप यहाँ पे आए हैं। कैन सी यहाँ पे ऑलमोस्ट 150-200 लोग यहाँ पर बैठे हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमारे आज के टॉपिक की शुरुआत करेंगे, और जो हम लोग अच्छी सेहत के बारे में बात कर रहे हैं ना, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट पिलर होता है नींद। ऑफ कोर्स एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन लेना इंपॉर्टेंट है। हमारी कम्युनिटी में तो हम हमेशा कहते हैं कि 20% आपकी सेहत जो है वो एक्सरसाइज से अच्छी बनेगी। बाकी 80% जो आपकी है सेहत के ऊपर काम करने का अ, जो जरूरी एरियाज है ना, उसमें से मेजर एक एरिया है न्यूट्रिशन, और तीसरा मेजर एरिया है नींद। एंड अगर मैं आपको बता दूं कि आप सोते सोते वेट लॉस कर सकते हैं, तो आप में से कितने लोग खुश होंगे? यार ये तो बहुत बढ़िया है, सोते सोते वेट लॉस। ये मतलब कोई तो जादू की पुड़िया है शायद से मेघना जी के पास, और हमको वो आज देने वाले हैं। नहीं, मैं कोई पुड़िया नहीं बांधने वाली आपके लिए, लेकिन आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि हमारी बॉडी कितनी स्मार्ट है। और हम उसको अगर उसका काम करने देना, तो हम एक्चुअली आइडियल वजन जिंदगी भर एंजॉय कर सकते हैं।
क्योंकि मुझे अभी मैं इतने सालों से मेरे आइडियल वजन पे हूँ, तो मुझे ना मेरे आसपास के बहुत सारे लोग क्या कहते हैं मालूम है कि आप लकी हैं, आप पहले से ही पतले थे ना, इसके लिए आप लकी है, आपका वजन नहीं बढ़ा। ऐसा नहीं है। अगर मैं लकी होती, या फिर जेनेटिक्स, मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि आप जेनेटिक्स आपके ऐसे हैं इसके लिए आप पतले हैं। अगर मैं जेनेटिक्स की बात करूं तो मेरी मम्मी 30 साल थायराइड की दवाई खा चुकी है। तो जेनेटिकली तो मुझे थायराइड होना चाहिए था ना, मैं भी ओवरवेट होनी चाहिए थी। लेकिन थैंक गॉड कि मैं इस कम्युनिटी के साथ जुड़ी। आई एम वेरी थैंकफुल टू माय ब्रदर कि मुझे पूरा विश्वास भी नहीं था, फिर भी उन्होंने मुझे इस कम्युनिटी के सेशन में आके बोला कि आप सुनो। इतना ही बोला उन्होंने, मुझे कोई पटाने की कोशिश नहीं की, सिर्फ सिर्फ आपके बोला कि आप सुनो। तो आज जिस व्यक्ति ने आज आपको बुलाया है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको थैंक यू भेजो कि थैंक यू, आज आपने यहाँ पे बुलाया। ठीक है, अभी मत भेजो, पूरा सेशन सुन लो, फिर एंड में भेजो चाहिए तो, जब आपको लगे विश्वास की हाँ यार बहुत अच्छा था। इस कम्युनिटी में जुड़ने के कारण मुझे ये समझ में आया कि जेनेटिकली जो चीजें मुझे अफेक्ट करेंगी, उनको मैं लाइफस्टाइल में बदलाव लाके उसको मैं अपने कंट्रोल में ला सकती हूँ। यानी कि लाइफस्टाइल तो मेरे कंट्रोल में है, जेनेटिक्स मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो मैं अपनी लाइफस्टाइल को मैंने अपने हाथ में लिया, अपने कंट्रोल में लिया। और ये मैंने सीखा कहाँ पर, मैं स्कूल में कॉलेज में नहीं सीखा था, वो मैंने इधर सीखा, कम्युनिटी में आके सीखा। सो आई वांट यू टू टेक दिस कम्युनिटी एंड द एजुकेशन प्रोग्राम सीरियसली, इसीलिए मैंने कहा था कि नोटबुक पेन लेके बैठिएगा। सो ये जो तीसरा एरिया है स्लीप, एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन के बारे में तो हम हमेशा बात करते ही है, आज सुबह भी हमने बहुत अमेजिंग चीजें सीखी। लेकिन आज हम लोग ये तीसरे एरिया के बारे में सीखने वाले हैं, स्लीप। तो आगे बढ़ते हैं। एंड पहले तो आपको बताना चाहती हूँ क्या है स्लीप। स्लीप, स्लीप मतलब नींद, एक हमारी बॉडी का एक स्टेट है ऐसा, मतलब जिसको कहते हैं कि जहां जब आप जागते नहीं होते हैं, वो स्टेज, आपके शरीर का एक ऐसा स्टेज जहां पे आप अवेक नहीं है, जाग नहीं रहे, आपको पता नहीं चल रहा है आपके आसपास क्या चल रहा है, वो स्टेज को कहते हैं स्लीप। ये एक एक्टिव स्टेज है, जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक्टिव है। आपका ब्रेन उस वक्त काम कर रहा होता है, रेगुलेटेड है। आपको मेटाबोलिकली, मतलब आपके मेटाबॉलिज्म के ऊपर भी काम कर रहा होता है, आपके ब्रेन के रिपेयर वर्क के ऊपर काम कर रहा होता है। तो ये एक ऐसा स्टेज है जहां पर आपको कुछ नहीं करना पड़ता, इनफैक्ट आपको करना भी नहीं चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग जो गड़बड़ करते हैं, हम आगे बात करने वाले हैं, आपको इधर कुछ भी नहीं करना है। लेट बॉडी टेक केयर ऑफ इट सेल्फ। मतलब आप जैसे मान लीजिए आपके घर में अगर पोछा लगाना है या झाड़ू लगाना है, तो अगर मेड नहीं आई तो आपको करना पड़ेगा, राइट। मतलब आप एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन आपके बॉडी के अंदर का जो झाड़ू पोछा होना है ना, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। उसमें आपको बॉडी को लेट इट डू इट्स ओन वर्क। और वो स्टेज होता है स्लीप। कुछ लोग उसके साथ क्या गड़बड़ी करते हैं और क्यों करते हैं, इसके बारे में हम लोग करेंगे ही बात ऑफ कोर्स। लेकिन जरूरी क्यों है, क्यों सोना जरूरी है, आज हम वो पहले सीखेंगे कि हमारी नींद में हमारी ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस जो होते हैं, वो करने का स्पीड अच्छा रहे दिन भर, इसके लिए ब्रेन का रिपेयर वर्क होता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, लर्निंग, नई चीजें सीखना। आप लोग देखेंगे जो लोग नींद अच्छे से नहीं लेते, उनको कोई भी नई चीज सीखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, कॉन्सेंट्रेशन में डिफिकल्टी होती है, कोई भी चीजों को उनको याद करने में दिक्कत होती है, जिनकी नींद पूरी नहीं होती, उनका डाइजेशन ठीक से काम नहीं करता। उन अगर वो लंबे समय तक अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज करते रहेंगे, तो उनको उनका क्या कहते हैं, इम्यूनिटी जो है कमजोर होने लगता है। बहुत सारे लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, देखा आपने ऐसे लोगों को, बड़े क्या बच्चे भी। आपने देखा है ना, जब बच्चे क्रैंकी हो जाते हैं, छोटा बच्चा जब रोने लगता है, तो घर के बड़े बुजुर्ग क्या बोलते हैं, अरे उसको नींद आ रही है इसके लिए वो रो रहा है। अभी हम बड़े होने के बाद हम रोते नहीं है लेकिन ऑफिस में आपकी चिड़चिड़ होती है, बॉस के ऊपर तो आपकी चिड़चिड़ निकलेगी नहीं, फिर आप क्या करते हैं, घर पे आके या तो बीवी के ऊपर, या पति के ऊपर, या बच्चों के ऊपर आपकी चिड़चिड़ निकलती है। मतलब क्या, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आपका मूड खराब हो रहा है उसके वजह से। तो वो मूड का रेगुलेशन जो होता है वो भी नींद में होता है। जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है, तो आपका जजमेंट्स, डिसीजन मेकिंग, ये सारा अफेक्ट होता है। आप देखिए, जो लोगों की नींद अच्छी नहीं होती ना, उन्हें ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, इट्स वेरी डेंजरस। क्या आपने देखा है, एक्चुअली हमारे साथ ये हुआ था एक बार, हम दिल्ली से गाड़ी हायर करके हम देहरादून जा रहे थे, और जो हमारी गाड़ी चला रहे थे उनकी नींद पूरी नहीं हुई थी, और हम तो अच्छे से फ्रेश थे। तो हमने देखा कि एक जगह पे जो एक एकदम खतरनाक स्टेज रहता है ना नींद का, वो उनका आ गया। और वो गाड़ी चलाते वक्त हमको ऐसा लगा कि शायद से थोड़ा सा हिल गई वो गाड़ी, और एकदम स्पीड में थी, तो हम तो डर गए। पहले हमने उनको बोला गाड़ी स्लो करो, बाजू में लगाओ, और हमने उनको पहले हमारा अफ्रेश पिलाया कि ये पियो पहले, थोड़ा रुको और बाद में फिर निकलते हैं। तो बहुत डेंजरस, मतलब आपका जजमेंट गलत हो सकता है, आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का अगर आपका जॉब है तो वो गलत हो सकता है। और अगर नहीं भी है, अगर आप कोई
महिला है, बहुत सारी हाउसवाइफ सोचती है अरे मैं तो ऑफिस में जाके काम नहीं करती तो मेरा नींद सेक्रीफाइस हो गया तो भी चलेगा। नहीं, आप किचन में काम करती है, उधर गैस होता है, उधर कुकर होता है, आप आग के साथ काम कर रहे हैं, हीट के साथ काम कर रहे हैं, जरा सी गलती इधर उधर और आप अपने आप को शायद से हर्ट कर लेंगे। सो एवरीबडी, हर किसी के लिए नींद इंपॉर्टेंट है। सो आगे अगर नोट कर रहे हैं आप, तो देखिए, जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो क्या क्या होने वाला है। ऑफ कोर्स ये सारी चीजें भी होती है जब आप सो रहे होते हैं। पहले तो आपके शरीर का, पहले तो दिमाग के टॉक्सिन्स, आपके दिमाग के जो टॉक्सिन्स है, टॉक्सिन्स यानी क्या, बेसिकली अनवांटेड चीजें, अनवांटेड कचरा, अनवांटेड थॉट्स भी बोल सकते हैं अभी, लेकिन मैं एक्चुअली फिजिकल लेवल पे बोल रही हूँ कि हमारे शरीर के कुछ अनवांटेड फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कि हमारे शरीर की अलग अलग बीमारियों का खाना बन जाते हैं। और ये टॉक्सिन्स को बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। हम आगे बात करेंगे कितना डेंजरस हो सकता है अगर ये टॉक्सिन्स आपके ब्रेन से या शरीर से बाहर नहीं निकले तो। सो आपका ब्रेन का टॉक्सिन्स का क्लेंजिंग होना जरूरी है, सेलुलर लेवल पे रिपेयर होना जरूरी है बॉडी का, जो फिजिकल रेस्टोरेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपकी हड्डियों का रिपेयर वर्क होता है, आपके जॉइंट्स का रिपेयर वर्क होता है। आपने जो दिन भर में इंफॉर्मेशन जमा की है, बॉस ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, घर वालों ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि ये करना है, इसका लास्ट डेट है, इसका ये नया खरीदना है, या फिर ये इंश्योरेंस रिन्यू करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कानों में, आंखों से, कानों से आप अंदर लेते हैं। रात को आपका ब्रेन ना उसको अलग अलग कबर्ड्स में रखने का काम करता है। इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ताकि सही टाइम पे आपके ब्रेन को सही कबर्ड से वो इंफॉर्मेशन निकाल के वो काम करने में मदद हो। तो ये सारी चीजें रात को होती है। मूड रेगुलेशन, आपके इम्यूनिटी का जो पूरा सिस्टम है, हमारे शरीर में अलग अलग सिस्टम्स है ना, इम्यूनिटी है, कार्डियोवास्कुलर है, ये सारे सिस्टम्स का रिपेयर वर्क जो होता है वो रात को नींद में होता है, नींद में होता है। हाँ, अगर आप जाग रहे हैं तो ये रिपेयर वर्क नहीं होगा, और इसीलिए नींद लेना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो आप देखेंगे उसके क्या क्या बेनिफिट्स है। आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा रहता है, आपका मेमोरी अच्छे से काम करता है, चीजों को याद करना आपके लिए आसान होता है, क्रिएटिव होते हैं आप देखिए जो आदमी अच्छे से सोता नहीं है ना, उसकी सारी क्रिएटिविटी मतलब भूल ही जाओ, वो कोई आइडियाज उनको नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि दिन भर उनका दिमाग जो है ना वो स्ट्रगल कर रहा होता है कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि बॉडी को आराम नहीं मिला, पूरा रिस्टोरेशन वर्क नहीं हुआ कंप्लीट। डिसीजंस उनके इम्पेयर्ड हो सकते हैं, कोई भी तरह का डिसीजन हो, लेकिन वो अफेक्ट करेंगे। फिर आपका नेगेटिव चीजों पे ज्यादा फोकस जाएगा। आपकी इम्यूनिटी सिस्टम, अगर आप अच्छी नींद ले रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी रहेगी। और अगर आप अच्छी नींद ले रहे हैं तो आपका नेगेटिव चीजों पे आप फोकस, मतलब आपका आप अपने आप को बचा सकते हैं ऐसे एरिया से। आप ही देखिए कि जिनकी अच्छी नींद हो रही है, वो लोग ना अपने आप को ऐसे नेगेटिव ऑरा से बचा के बाहर निकल जाते हैं। और जो लोगों की नींद पूरी नहीं होती ना, जरा गाड़ी का किधर कोई आपको कट मार के चला गया ट्रैफिक में, तो आप क्या चाहते हैं, ये मिले तो सही अगले सिग्नल पे, नीचे उतर के इसको तो दो लगा देता हूं मैं। ये किसके साथ होता है ज्यादातर? नींद पूरी नहीं होती ना, उनको गुस्सा निकालना होता है कहीं पे। दे कांट कंट्रोल देयर इमोशंस, दे कांट कंट्रोल देयर मूड्स, उनको नेविगेट करने को नहीं आता है, विच इज सो डेंजरस। इसीलिए आप देखेंगे हर सिग्नल पे झगड़े हो रहे होते हैं, बिकॉज इंडिया इज द स्लीप डिप्राइव्ड कंट्री। एंटायर कंट्री में आगे बताऊंगी मैं आपको कितने लोगों को कम नींद मिल रही है और क्यों ऐसा हो रहा है। आप देखेंगे हर एज ग्रुप की ना एक रिक्वायर्ड जरूरत होती है नींद की। जैसे टीनेजर्स है, बढ़ते बच्चे, 13 से 17 साल की उम्र के, उनकी नींद कितनी होनी चाहिए? 8 से 10 घंटे तो उन्होंने सोना चाहिए। मेरे घर में टीनेजर बेटा है, तो हम कोशिश करते हैं कि वो 8 से 10 घंटे जरूर सोवे। ऊपर से वो क्या कहते हैं, एथलीट है, वो बहुत एक्टिव गेम खेलता है, फुटबॉल खेलता है, तो हम चाहते हैं कि ऑफकोर्स बॉडी का रिकवरी के लिए उसको ज्यादा समय मिलना चाहिए। सो टीनेजर्स जनरली भी अगर नहीं भी खेलते रहेंगे, आपके बच्चे किसी स्पोर्ट में नहीं भी रहेंगे, तो भी उनकी इतनी नींद की जरूरत है। बड़े जो यानी कि एडल्ट लोग जो है 18 से 64 साल की उम्र तक, उनकी भी 7 घंटे की नींद की जरूरत है। जो सीनियर सिटीजन है, उनको लगता है अरे अभी तो उम्र हो गई, अभी तो अपने आप नींद कम होती है, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपको भी 7 से 8 घंटे की नींद की जरूरत है। और अगर आप 4 घंटे सो के उठ रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही है, तो डोंट वरी, वी हैव सोल्यूशन फॉर यू। हम कुछ सुझाव करेंगे आपके लिए। आप अपनी लाइफस्टाइल में जैसे बदलाव लाना शुरू शुरू करेंगे ना, बच्चों की तरह सोएंगे, ऐसी गहरी नींद आएगी। कुछ लाइफस्टाइल के सुझाव आपको यहाँ पर हम लोग सिखाने वाले हैं। ये तो चलो बड़ों का हो गया। आप देखा है छोटे बच्चे जो होते हैं, इन्फेंट्स, 1 महीने का, 2 महीने का बच्चा, यहाँ पे है किसी के घर में छोटे बच्चे, एकदम बेबीज, जो अभी भी पैदा हुए हैं, 15 दिन, 1 महीना, कितने घंटे सोते हैं 24 घंटे में? 20 घंटे सोते हैं ना।
दिन भर मतलब दिन भर रात भर सोते ही रहते हैं। आप में से कुछ मदर लोग बोलेंगे, "अरे, मेरा तो सोता ही नहीं है, दिन भर सोता है और रात को जगता है और मुझे भी जगाता है ना।" तो कुछ कुछ बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है, बट दे आर सपोज टू स्लीप फॉर 20 से 22 घंटे, मतलब 20 घंटे तो होना चाहिए, 18 से 20 घंटे इन्फेंट्स, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ हो रही होती है वो नींद में होती है। बच्चों की जो हाइट बढ़ती है, उनके जो ऑर्गन्स छोटे छोटे होते हैं वो बड़े हो रहे थे, उनकी हड्डियां बड़ी हो रही होती है, ये सारी की सारी ग्रोथ नींद में होती है। आपने कभी देखा है कि एक जब भी आप बीमार पड़ते हैं किसी भी तरह की, इवन छोटी मोटी बीमारी भी रहेगी, तो वो टाइम पे आपको रिकवरी के लिए डॉक्टर कोई ना कोई ऐसी दवाई देते हैं जिससे आपको नींद आएगी। आपको पता है, आपने कभी कफ सिरप पिया है? कफ सिरप, खांसी होती है, सर्दी जुकाम होता है तो मार्केट में वो अपना मेडिकल में कफ सिरप आता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनका या तो अपना दुकान है, मेडिकल शॉप होगा, और आपको पता रहेगा कि उस कफ सिरप के अंदर क्या होता है मालूम है? अल्कोहल कंटेंट होता है। अभी आप में से कुछ लोग शॉक होंगे, अरे, कफ सिरप के अंदर दारू है। अल्कोहल कंटेंट होता है जो दवाई बनाने के लिए यूज किया जाता है। क्यों? ताकि आपको नींद आए। इसीलिए आपको जब डॉक्टर देते हैं तो कहते हैं कि ये दवाई लेने के बाद ड्राइव मत करो, ये दवाई सिर्फ रात को सोने के टाइम पे लो। क्यों? बिकॉज जब आप सोएंगे तो आपकी बॉडी उस बीमारी से अच्छे से लड़ेगी और उस बीमारी को बाहर भगाएगी। यू अंडरस्टूड? हर रिकवरी, हर चीज के लिए बच्चों से लेके बड़ों तक नींद चाहिए, और आप अच्छे से लेंगे नहीं तो फिर डॉक्टर को ऐसा कुछ ना कुछ आपको देना पड़ता है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ छोटा सा एग्जांपल दिया सर्दी जुकाम का, लेकिन जो बड़ी बड़ी बीमारियों से लोग जूझते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं, सर्जरीज होती है, तो उनको भी इस तरह के इंजेक्शन दिए जाते हैं जिसकी वजह से उनको ज्यादा से ज्यादा नींद मिले। क्यों? क्योंकि रिकवरी नींद में होती है। समझ गए आप? तो कुछ ऐसी चीजें हमारी जिंदगी में है जिसकी वजह से हमारी लाइफस्टाइल, हमारी नींद जो है वो डिस्टर्ब होती है, और आप में से बहुत सारे लोग इसमें से किसी न किसी चीज से अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। जैसे कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स है, कुछ लोगों को ऐसा कभी भी चाय कॉफी पीने का मन करता है, दिन भर 7 8 10 12 15 कप चाय की पीने वाले लोग भी है। यहाँ पे भी होंगे शायद से अभी कोई, कि आपको, आप इतनी चाय पीते हैं कि मैं ऐसा मजाक मजाक में बोलती हूँ, जो लोग मुझे कहते हैं ना, मैं मुझे तो दिन भर चाय चाहिए, खाना मत दो चलेगा, तो मैं उनको कहती हूँ, जब आप ब्लड टेस्ट करने जाते हैं तो क्या निकलता है? चाय निकलती है क्या अंदर से? इंडिया लव्स टी कॉफी सो मच। तो ये कैफीन का इंटेक अगर आपका टू मच रहेगा दिन भर, वो डेफिनेटली रात को आपकी नींद खराब करेगा। अगर आपको हर वीकेंड में या हर ऑल्टरनेट डे में अल्कोहल लेने की आदत है, आपकी नींद खराब करेगा, आपको डिहाइड्रेट करेगा। अगर आपको स्मोकिंग की आदत है, वो भी आपकी स्लीप की क्वालिटी को डिस्टर्ब करेगा। कुछ लोगों को मेडिकल कंडीशंस होते हैं, जैसे मैं जानती हूँ एक व्यक्ति को जिनको एपनिया जैसी तकलीफ है, और ये एपनिया ऐसी तकलीफ है जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि आप तो सोने जाएंगे, आपको कोई बुरी आदत नहीं है, लेकिन आपके बॉडी के अंदर कुछ ऐसी सेटिंग्स है जो गड़बड़ हो गई है, जो आपकी नींद खुद ब खुद तोड़ देगा, आपकी बॉडी अंदर से तोड़ देगी। एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर सच पीपल कि वो काम कंपोज, उनको शांत नींद नहीं मिलती है, उनकी स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ लोगों को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है। आपके साथ ऐसा होता है क्या कि नींद में ऐसा आपके पैर अपने आप हिलते हैं और हिलते ही रहते हैं, फिर उसकी वजह से डिस्टर्ब होती है नींद? इसके भी कुछ कारण है। किसी के शरीर में पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेटेड होती है बॉडी, किसी के शरीर में प्रोटीन की कमी होती है, उसकी वजह से भी ये सिंड्रोम से लोग जूझते हैं, फिर नींद पूरी नहीं होती है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है ये छोटी छोटी चीजें पता होना। और आपको क्या लगता है कि आपको ये कौन बताएगा? आपकी सिचुएशन जब बहुत ही खराब हो जाएगी और जब आप आईसीयू में पहुंच जाएंगे या हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे, तभी डॉक्टर आपको वहां पे बताएगा कि आपको ये गड़बड़ है। क्योंकि हम गाड़ी खराब होने के बाद ही गैरेज में लेके जाते हैं ना, उसके पहले हम क्या करते हैं? चलाते रहते हैं उसको, चल रही है ना चलाओ। सेम वे लोग बॉडी के साथ भी करते हैं, चल रही है ना अभी चलाओ। लेकिन फिर एक ही दिन बड़ा सा झटका बैठता है और फिर हॉस्पिटल में जाने के बाद वो लंबा बिल कटता है। तो ये सारी जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, हर बीमारी की शुरुआत कहीं ना कहीं आपके लाइफस्टाइल में छुपी है, या आपके शरीर में होने वाले, खाने में होने वाले डेफिशिएंसी में छुपी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है एनवायरनमेंट। कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में है, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो एनवायरनमेंट कई बार आपके कंट्रोल में हो सकता है। अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे आपके आसपास बहुत शोर है और आपको खिड़की खुली रख के सोने की आदत है, तो वो शोर की वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। या फिर अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है और फिर आपको खिड़की खुली रखनी पड़ती है और उसकी वजह से मच्छर अंदर आते हैं, तो नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। स्लीप क्वालिटी, आपके बेडरूम के अंदर का टेम्परेचर, आपके बेडरूम के अंदर का नॉइज, बाहर से लाइट्स आ रही है क्या, ये सारी चीजों की वजह से भी आपकी नींद अफेक्ट होगी। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे कि साइकोलॉजिकल स्टेट, आपका स्ट्रेस,
वैसे भी अब जनरली सिखाया जाता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर आप हमारी कम्युनिटी में आके सीखेंगे थोड़ा। लेकिन कुछ लोगों का बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे इश्यूज होते हैं, जैसे वो कुछ एंग्जाइटी या डिप्रेशन के मेडिकेशन से जा रहे होते हो, तो ऐसे केस में भी डॉक्टर को उनको नींद की गोली देनी पड़ती है ताकि इनकी नींद पूरी हो और उनका जो ब्रेन का रिपेयर वर्क होना है ना, बिकॉज इमोशनल हेल्थ जो है वो आपके ब्रेन हेल्थ के ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो उसको शांति मिलना जरूरी है, उसको नींद मिलना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो आपकी नींद की क्वालिटी को अफेक्ट करेंगे, सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स नहीं, क्वालिटी को भी अफेक्ट करेंगे। और आपको पता है, जब आप आपकी नींद को इग्नोर करते हैं, कुछ लोग जानबूझ के करते हैं, कुछ लोग अनजाने में करते हैं, उनको लगता है कि अरे मेरी तो हो गई, 5 घंटे में मेरा काम हो जाता है। लेकिन जब आप इस तरह के कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो देखिए किस तरह के लाइफस्टाइल डिजीजेस आपके बॉडी में डेवलप हो सकते हैं या ऑलरेडी हो रहे हैं अगर आप ये चीजें कर रहे हैं तो। देखिए, अगर आप नींद कम ले रहे हैं तो रिस्क ऑफ कैंसर 100% है, रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज 100% है, ओबिसिटी मतलब आपकी नींद अगर कम हो रही है ना, बिना कुछ एक्स्ट्रा खाए आप साल के 15 पाउंड बढ़ा देंगे, बिना कुछ एक्स्ट्रा खाए। कैन यू इमेजिन? मतलब अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आप शुगर नहीं खाते, मीठा नहीं खाते, आपको पसंद नहीं है, आप शादियों में जाए तो एकदम कंट्रोल में खाते हैं, फिर भी अगर आप नींद कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, साल में 15 पाउंड यानी कि 5 किलो के आसपास आप ऐसे ही बढ़ाएंगे बिना सोए। हाउ डेंजरस! है किसी को इंटरेस्ट? ऐसा फ्री का बोनस मिल रहा है आपको 5 किलो का? एनीबडी वांट्स? नहीं, राइट? सोना चालू करिए। ऑफ कोर्स आगे हम और डिटेल में समझने वाले हैं इसके बारे में कि ऐसा क्यों होता है। ब्लड प्रेशर की केसेस हमारे इंडिया में बढ़ रहे हैं, इम्यूनिटी ऑफ कोर्स आपका अफेक्ट होता है, आप ये बार बार सुनेंगे जिनकी नींद खराब होती है, एंड ऑल्सो लास्ट पॉइंट, रिस्क ऑफ डेथ। अगर आपकी नींद आप अच्छे से नहीं ले रहे हैं, वो आपके लिए एक खतरनाक रिस्क बन सकता है, आपकी लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क हो सकती है ना सोना या कम सोना। तो आप में से कुछ लोग शायद से बोलते हैं कि "अरे मेघना जी, मैं तो सोता हूँ, मैं 12 बजे सोता हूँ और पूरी 8 घंटे की नींद लेके 8 बजे उठता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं काम करती बॉडी। बॉडी सनसेट और सनराइज के बीच में ही काम करती है, तो आपको सनसेट और सनराइज के बीच में ही सोना होता है, राइट? अभी आप बोलेंगे, "रे, ये तो एकदम खतरनाक चीज बता दी आपने, एंड ये तो मेरे लिए करना मुमकिन नहीं है।" डोंट वरी, हर चीज का सोल्यूशन होता है, आपको बस आंखें खोल के थोड़ा सा पता करना है कि आप क्या कर सकते हैं। अभी देखिए, इंडिया में 61% लोग जो है, जिनको 6 घंटे से कम नींद मिलती है या वो 6 घंटे से कम नींद लेते हैं खुद, उनका चॉइस डिसीजन है उनका कि मेरा काम तो हो जाता है 5.5 6 घंटे में, मुझे जरूरत नहीं उससे ज्यादा सोने की। और कुछ लोगों को अनइंटरप्टेड स्लीप नहीं मिलती, मतलब क्या? रात को लेट तक काम करते हैं, शायद से यूएस या यूके शिफ्ट में काम करते हैं, और फिर उनको रात को लेट सोने को मिलता है, फिर वो सुबह जल्दी उठना ही होता है, फिर वापस से दोपहर को 2 घंटे नींद पूरी करके फिर शाम को अपनी शिफ्ट शुरू करते हैं। ऐसे भी कुछ यंगस्टर्स करते हैं, आई नो देम पर्सनली। लेकिन कई बार ये उनके लिए आगे जाके लाइफ थ्रेटनिंग होगा। जब आप यंग होते हैं ना, 25 साल के, 30 साल के, तब नहीं पता चलता। लेकिन उन 10 सालों में या 15 से लेके 30 साल की उम्र तक जो आप डैमेज कर रहे हैं ना, ये आपको जिंदगी भर सजा देगा। आई एम सॉरी टू से दिस वर्ड्स, इफ यू पनिश योर बॉडी, प्लीज लिखिए अगला परिचय है, ये मेरा सेंटेंस नहीं है, ये इंडिया के नंबर 1 डायबिटीज स्पेशलिस्ट पद्मश्री अवार्ड विनर डॉक्टर का सेंटेंस है। इफ यू पनिश योर बॉडी विल पनिश यू बैक, वो भी बोनस के साथ, इंटरेस्ट के साथ वापस देगी। तो नॉट गिविंग एडिक्वेट स्लीप टू योर बॉडी इज लाइक पनिशमेंट। और आप देखेंगे इंडिया आज की तारीख में पूरे दुनिया में नंबर 2 पर है, सबसे ज्यादा स्लीप डिप्राइव्ड नेशन। नंबर 2 पर वर्ल्ड में सबसे कम सोने वाले लोग इंडियन है, हम। अभी आप सोचेंगे, अरे मेघना जी, हम तो बहुत मतलब प्राउड फील करते हैं बिकॉज इंडिया सबसे हार्डवर्किंग नेशन है। यस, आई नो, इंडिया सबसे ज्यादा हार्डवर्किंग नेशन माना जाता है, बट एट द सेम टाइम इंडिया इज ऑल्सो नंबर 1 इन डायबिटीज। एट द सेम टाइम इंडिया इज ऑल्सो नंबर 1 इन हार्ट अटैक्स, डेथ ऑफ हार्ट अटैक्स। इन सब चीजों में हम नंबर 1 है, एंड दैट इज नॉट नाइस। करिए ना हार्ड वर्क, रात को जग के करने की क्या जरूरत है, सुबह उठिए ब्रह्म मुहूर्त पे। आई थिंक मैं कल या पर आज ही सुबह बात कर रही थी मैं, जो भी आपको हसलिंग कल्चर जो आप फॉलो कर रहे हैं ना, हसल करना है, ये हमारा हार्ड वर्क करने का टाइम है, सुबह उठ के करो, रात को करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है आपके लिए। थोड़ा सा स्लीप को ना टेक्निकली समझते हैं, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं भी समझ में आया तो भी लिखो, फ्यूचर में कभी ना कभी समझ में आएगा। लेकिन जब मैंने ये पहली बार सुना था, मैंने सोचा यार दिस मेक सेंस, मतलब मुझे एक्चुअली अपनी नींद को सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि आप ही सोचो ना, मैं एयर होस्टेस का जॉब करती, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, और हमारी कोई फ्लाइट दिन में टेक ऑफ नहीं करती थी, वो रात को ही टेक ऑफ करती थी, क्योंकि रात को आपको पता है, मतलब ये थोड़ा एयरलाइन के इसका हो गया कि रात को ना एयरपोर्ट के वो रनवे के चार्जेस जो होते हैं वो कम होते हैं,
इसलिए आप देखेंगे जो महंगी महंगी इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती है वो रात को टेक ऑफ करती है ज्यादा। इसके लिए आप देखेंगे रात की फ्लाइट थोड़ी सी मतलब ज्यादा फुल जाती है, लेकिन एयरलाइन को ज्यादा खर्चा पड़ता है। अगर वो दिन में टेक ऑफ करेंगे तो कस्टमर के कन्वीनियंट के हिसाब से, तो वो रात को ज्यादा टेक ऑफ रखते हैं। तो मेरी नींद तो वैसे ही खराब होती थी, और 1 साल के अंदर मुझे पता चल गया था कि इस जॉब में अगर मैं रही तो मैं तो 30 साल की उम्र में ही बूढ़ी हो जाऊंगी, मतलब बुढ़ापा आ जाएगा। वो बुढ़ापे की सारी तकलीफें मुझे शायद से 30 साल की उम्र तक होने लगेंगी, बिकॉज मैं देख रही थी मेरे सीनियर्स को। मेरे जो सीनियर्स थे मैं उनको देख रही थी कि अरे 30-35 की साल में झुर्रियां दिख रही है, बाप रे, माई जॉब इज टू लुक गुड, हाउ विल आई लुक गुड विद दिस जॉब, माई कंपनी इज नॉट लेटिंग मी स्लीप। सो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि, लेकिन तभी मुझे एजुकेट करने ये कम्युनिटी मुझे मेरे जॉब के 1 साल के बाद मिली, एंड थैंक गॉड मैंने साथ नहीं छोड़ा और मैं यहाँ पे बनी रही। आज मेरे पास ये सारी चीजें हैं जो मैं आज के आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। तो नींद की जो स्टेजेस है उसके बारे में बात करेंगे। हमारी नींद की ना साइकिल्स होती है, 1.5 घंटे की एक साइकिल होती है और उसमें 4 स्टेजेस होते हैं। पहले 4 स्टेजेस जो होते हैं ना उनको नॉन रेम कहते हैं। नॉन रेम मतलब क्या मालूम है? नॉट रैपिड आई मूवमेंट। पहली स्टेज जो होती है उसकी नॉट रैपिड, मतलब आंखों की मूवमेंट्स कम होने लगती है। नॉन रेम, नॉट नॉन रैपिड आई मूवमेंट, REM जो है रैपिड आई मूवमेंट। लेट मी शो यू द स्लाइड, आप समझ पाएंगे थोड़ा अच्छे से। हाँ, तो स्टेज 1 जो होता है उसमें आपकी नींद थोड़ी हल्की होती है, मतलब आपने जस्ट नींद में आप जाने लगे हैं। ये बहुत बढ़िया स्टेज होता है आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए एंड आपके पॉजिटिव सेल्फ टॉक के लिए। इसलिए इस स्टेज में जाने से पहले आप कुछ अच्छा सुने, अच्छा पढ़े, तो अच्छा रहता है। इसलिए आपको कुछ चीजें जो मैं शेयर करूंगी आगे, वो इस स्टेज 1 से पहले आपको करनी चाहिए। तो फॉलिंग अस्लीप या फिर लाइट स्लीप होता है। स्टेज 2 में जब आपकी बॉडी जाती है ना, तब आपकी हार्ट बीट जो है वो स्लो होने लगती है। वैसे तो हार्ट बीट 70 से 100 के बीच में होती है, डिपेंडिंग ऑन योर जेनेटिक्स, योर बॉडी टाइप, योर वेट एंड योर जेंडर एंड ऑल। तो लेकिन जब आपका आप स्टेज 2 में जब जाते हैं तो आपकी हार्ट बीट नीचे जाती है, 70 के नीचे, 50 के आसपास जाती है, स्लो होती है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है। इसीलिए आप देखेंगे जब आप सोते हैं तब शायद से आपको ठंड नहीं लग रही होती, लेकिन फिर जब नींद में जाते हैं तो बीच में ही आपको ऐसा लगता है ठंड लगने लगी, अभी चादर की जरूरत है। क्यों? आपकी बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। फिर जब आप स्टेज 3 में जाते हैं, स्टेज 3 एंड 4 वो एक डीप स्लीप है। वहां पे आप देखेंगे आपके मसल्स का रिपेयर वर्क इधर होता है। तो जो लोग ऐसा एक्सरसाइज में बहुत पसीना बहाते हैं ना, ये सोच के कि अरे मेरा वेट लॉस अभी हो रहा है, नहीं, आपका वेट लॉस कभी नहीं हो रहा है। आपका वेट लॉस ये स्टेज 3 और स्टेज 4 में हो रहा है, क्योंकि आप उधर मसल्स को रिपेयर कर रहे हैं, मसल्स को गेन कर रहे हैं, इससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और फिर वेट लॉस होगा। क्या अगर आप इस स्टेज 3 और स्टेज 4 पे पहुंचे ही नहीं तो कैसे होगा? इसलिए आप में से कुछ लोग शायद से वेट लॉस के टाइम पे स्ट्रगल करते हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था सो के वेट लॉस करो। इंटरेस्टेड, राइट? तो स्टेज 3 और स्टेज 4 तक पहुंचने तो दो बॉडी को। और फिर अगला स्टेज जो होता है जिसको लिखा है रैम, यानी कि रैपिड आई मूवमेंट, ये सबसे डीपेस्ट होता है। और यहाँ पर हम सपने देखना शुरू करते हैं। बॉडी हमारी पैरालाइज होती है, आप समझ रहे हैं, बॉडी पैरालाइज होती है। आपको नहीं पता होता है कि आपकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, ये सबसे डीपेस्ट स्टेज होता है। और ये एक साइकिल होता है 1.5 घंटे का, 90 मिनट का। लिखा आपने, ये 90 मिनट का साइकिल है। और आगे मैं जाके बताऊंगी कि हमको कितने साइकिल्स की जरूरत है। ये स्लाइड में देखिए, हमको 90 मिनट के 5 से 6 साइकिल्स पूरे करने होते हैं, तब आपकी बॉडी का पूरा रिपेयर वर्क हो जाता है। अब पता चला कि क्यों बोला जाता है 7 घंटे सो, 7.5 घंटे सो, 8 घंटे सो, क्यों बोला जाता है? आपकी वो साइकिल्स पूरी ही नहीं हो रही है। अभी अगर आप चाहेंगे कि आपकी बॉडी को वो 90 मिनट्स में वो सारा काम पूरा करे, तो ऐसा नहीं होता है। आपका बॉस आपको बोल सकता है कि ये 2 दिन का काम तो 2 घंटे में पूरा करके दे, वो आपको बोल सकता है कि ये फाइल है और ये 2 दिन के जो पेंडिंग तेरे काम है वो तुमको 2 घंटे में पूरे करने हैं। आप शायद से कर सकते हो, आपकी बॉडी नहीं कर सकती। बॉडी बॉडी का अपना सिस्टम है, अपना तरीका है इसको करने का। तो ये समझ में जब ये मुझे समझ में आया तो देन आई रियलाइज, अरे मुझे हर स्टेज से गुजरना जरूरी है और ये साइकिल्स पूरे करने जरूरी है। पहला साइकिल हो गया, फिर बॉडी दूसरे साइकिल में जाती है, फिर से नॉन रेम, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, मसल रिपेयर, फिर से रैम, फिर सपने आते हैं। समझ रहे हैं आप? हर बार आपको ये साइकिल कंप्लीट करना होता है, आपकी बॉडी इसके थ्रू जाती है। आप देखेंगे आज की तारीख में बहुत से लोगों को मेलेटोनिन के बारे में पता है। मेलेटोनिन एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है तब जब उसके, मतलब ये एक ग्रंथि है हमारे शरीर में जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड, जो यहाँ पे आपका जो फोरहेड है ना, इसके अंदर, इधर आपके स्कल के अंदर है, इसके एग्जैक्टली पीछे, उसका नाम है पीनियल ग्लैंड। और ये ग्लैंड का काम होता है मेलेटोनिन को प्रोड्यूस करना। ये ग्लैंड कब काम करती है मालूम है? अभी मेरी लाइट्स ऑन है, आपकी भी लाइट्स ऑन है, तो ये ग्लैंड को अभी तक क्या लग रहा है? सूरज अभी तक डूबा नहीं है,
तो दिस ग्लैंड इज नॉट डूइंग इट्स वर्क। ये ग्लैंड बोलेगी जब भी अंधेरा होगा ना तब भी मैं प्रोडक्शन चालू करूंगी। अब मैं देख रही हूँ आप में से बहुत सारे लोगों के यहाँ पे शायद से लाइट गया है। अरे, मैंने सुना कहीं कहीं पे तूफान आ रहे हैं तो लाइट्स नहीं है आपके यहाँ पर। आपको एक्चुअली ये मीटिंग खत्म होते ही आपके घर में अगर फुल लाइट्स है ना, आपको डिम करने हैं। हम करते हैं। जब मैंने ये सीखा तो हमने ये करना चालू किया कि सारे लाइट्स को डिम करना है, क्योंकि अब पीनियल ग्लैंड को तैयारी तैयारी करनी है उसकी, कि भाई चालू करो अपना काम, प्रोडक्शन करना है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लाइट्स ऑफ कर देते हैं रात को सोने के टाइम पे, और फिर क्या करते हैं, मोबाइल ऑन करते हैं। अभी ये मोबाइल में आप कितना भी फिल्टर लगाओ, लाइट तो पड़ रहा है ना आपके पीनियल ग्लैंड पे। तो आपकी पीनियल ग्लैंड क्या बोलेगी, अरे अभी तक डूबा नहीं है सूरज, तो मुझे प्रोड्यूस नहीं करना है मेलेटोनिन। एंड इसीलिए आप में से बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती। तो मतलब ये कैसा समझ रहे हैं आप, एक की तंगड़ी दूसरे में अटक गई है। आपको नींद नहीं आ रही है इसके लिए आपने मोबाइल खोल के रखा है, और आपने मोबाइल खोल के रखा है इसके लिए पीनियल ग्लैंड आपका स्लीप हार्मोन ही प्रोड्यूस नहीं कर रही। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि रात को अपना मोबाइल अपने बेड से दूर रखो, वाईफाई बंद करो, लाइट थोड़ा सा डिम करो, बेड साइड अगर टेबल लैंप वगैरह रखा हुआ है तो उसमें किताब पढ़ो। बहुत से लोगों को ना किताब खोलते ही नींद आती है, खोलो फिर रात को। आई नो सम पीपल आर लाइक पहले पहला पेज पढ़ते पढ़ते ही नींद आ जाती है, आप खोलो फिर। जो भी आप पढ़ेंगे अच्छा पढ़ेंगे, प्लीज न्यूज़पेपर मत पढ़ना। कुछ अच्छा पढ़िए, पॉजिटिव पढ़िए, जिसकी वजह से आपको अच्छे अच्छे सपने आए, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस में जाने वाला है। याद है रेम 1 रेम 2, स्टेजेस 1 2। सो ये जो मेलेटोनिन है ये हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है। और आपको पता है आज की तारीख में साइंस इतना एडवांस हो गया है कि ये जो एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी बॉडी को एंटी एजिंग के लिए मदद करता है, दिस हार्मोन आल्सो आपके मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है। क्यों रिलैक्स करता है मसल्स को, क्योंकि अभी उनका रिपेयर वर्क होना है, राइट। तो ये मसल रिलैक्सेंट भी है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी अपनी स्लीप मतलब उनको नींद नहीं आती, इसके लिए वो मेलेटोनिन के टैबलेट्स लेते हैं। दे ऑलरेडी आर, इंडिया में ऑलरेडी ऐसी टैबलेट्स बिक रही हैं, एंड लोगों को पता भी है कि ऐसी मेलेटोनिन की टैबलेट्स आती है अगर नींद नहीं आती है। तो वो स्लीपिंग पिल्स नहीं होती है, वो और एक अलग टाइप का है। वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट, एंड आई डोंट वांट एनी वन ऑफ यू टू टेक सच टैबलेट्स। मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी। आपकी बॉडी को पता है नींद में कैसे वो स्टेज में जाना है। आपको ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी अंदर से काम कर रही है, उसको करने दो। उसके काम में बेसिकली मेरी भाषा में अगर बोलूँ तो बॉडी अच्छे से काम कर रही है, बीच में आप टांग मत अड़ाओ, लाइट ऑफ करो और लेट जाओ, आने लगेगी धीरे धीरे नींद। आई ऑलरेडी नो समवन जो मतलब जब उन्होंने मेरे साथ इस कम्युनिटी में जुड़े थे तो वो कह रहे थे कि मुझे एक एक दो दो बजे तक नींद नहीं आती। एंड वो ऑलरेडी 50 के ऊपर है उनकी उम्र, एंड शी वाज स्ट्रगलिंग, और फिर वो इधर दर्द उधर दर्द वो सब चालू था। उनके साथ काम कर करके उनको धीरे धीरे अलग अलग चीजें बता बता के फाइनली मैंने उनको 1 बजे से अभी 11 बजे तक लाया है। आज जब उन्होंने मुझे उनका स्लीपिंग टाइम भेजा, शी ट्रैक्स ऑन हर मोबाइल, जब उन्होंने मुझे भेजा आई वाज सो हैप्पी, और 1 से 11 पे लाया मैंने उनको 1 महीने के अंदर। सो इट टेक्स टाइम। आप अगर रोज 1 बजे सोने वाले व्यक्ति है तो आज आप 9 बजे नहीं सो सकते, आई नो दैट। लेकिन आपको धीरे धीरे क्या करना है, मतलब वो सर्केडियन रिदम जो है जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको एक ट्रेंड कोच की मदद चाहिए। और कोच वो व्यक्ति है जिन्होंने आज आपको ये लिंक दी है, उनके साथ बात कीजिए। सर्केडियन रिदम मतलब क्या, सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ हमारी बॉडी कनेक्टेड होती है, उससे रिलेटेड, मतलब सूरज कहाँ है उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा कौन सा ऑर्गन बेस्ट काम करेगा। इसलिए कहा जाता है कि जब सूरज एकदम सर पर होता है, मध्य क्या बोल सकते हैं उसको, दोपहर, अभी मुझे मराठी वर्ड्स आ रहे हैं, हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहे, नून, 12 बजे दोपहर के, जब सूरज सर पे होता है ना एकदम, वो टाइम पे आपका डाइजेशन पावर सबसे बढ़िया रहता है। आप उधर तभी अच्छा सा लंच ले सकते हैं। 12 बजे के आसपास आप अच्छा सा लंच ले सकते हैं। आप में से कुछ लोग सोचते हैं लेकिन हम तो 12 बजे भूख नहीं लगती है, ठीक है 1 बजे उसके आसपास, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि वो टाइम पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। और रात को से जैसे ही सनसेट हो जाता है 8 बजे के बाद, तो आपके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स का रिपेयर वर्क शुरू होता है। आप देखेंगे इसीलिए आपको आपका सर्केडियन रिदम के हिसाब से आपके खाने का टाइम, पीने का टाइम, सोने का टाइम, ये सारी चीजें आपको प्लान करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आज इंडिया ना हार्ड वर्किंग पीपल ऐसा बोल बोल के उनको इतना ग्लोरीफाई कर दिया है ना, कि लोगों को लगता है कि अरे अगर मैं हार्ड वर्किंग हूं तो मैं मतलब मैं तो महाराजा, लोगों ने मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं तो मुझे ये करना चाहिए। लेकिन आप ये हार्ड वर्क करते वक्त अपनी बॉडी को अब्यूज कर रहे हैं। सुना है आपने ये वर्ड, यू आर अब्यूजिंग योर बॉडी। जो कि अगेन मैंने जैसे पिछले पार्ट में आपको कहा ना कि इफ यू पनिश योर बॉडी विल पनिश यू बैक, वो भी बोनस के साथ, इंटरेस्ट के साथ वापस देगी। तो जब आपकी एक हार्मोन के बारे में हमने बात की, मेलेटोनिन, आपकी जब नींद की गड़बड़ होती है ना तो सिर्फ ये एक ही हार्मोन गड़बड़ नहीं करता, सिर्फ ये एक ही ऑर्गन गड़बड़ नहीं करता,
दो और है जो गड़बड़ करते हैं और इनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए, और वो दो का नाम है लेप्टिन एंड ग्रेलिन। अभी आप बोलेंगे ये तो बहुत टेक्निकल नाम है, आप लिखो, बस खाली इतना समझो कि इसमें से एक जो ऑर्गन है ना, वो आपको बताता है कि आपको भूख लगी है। ऑर्गन नहीं, सॉरी, एक जो हार्मोन है, एक हार्मोन आपको बताता है कि आपको भूख लगी, और दूसरा हार्मोन आपको बताता है कि आपका पेट भर गया है। इतना ध्यान में रखिए, लेफ्ट में जो लिखा है ना मैंने लेप्टिन, ये आपको बताएगा भूख लगी है, खाना दो। और दूसरा जो हार्मोन है ग्रेलिन, वो आपको बताएगा कि पेट भर गया, अभी बंद करो, प्लेट में है वो सब खत्म करने की जरूरत नहीं है, बस बंद करो। बहुत सारे लोग इन हॉर्मोन्स के सिग्नल्स पकड़ने के लिए उनको समय लगता है। कब लगता है? जब आपकी नींद अच्छे से नहीं हुई रहती। इसीलिए ऐसे कहा जाता है कि खाना अच्छे से चबा के खाओ, 32 बार चबा के खाओ। इसके लिए आपको जो भी आप प्लेट भर में खाना लिया हुआ है, वो खाना खत्म करने के लिए अगर आपको 20 मिनट लगते हैं, वो खाने में आपका पेट भर जाएगा, आपकी बॉडी की उतनी ही जरूरत है। उसके ऊपर अगर आप और कुछ एक्स्ट्रा खा रहे हैं तो फिर दैट इज गोइंग टू बी एक्सेस फैट हियर, हियर, इधर गर्दन पर, एंड देन दैट इज गोइंग टू बी डेंजरस। और ये एक्सेस फैट क्या करेगा फिर? एक्सेस फैट के कारण बहुत सारे लोग, आपने सुना है कि वो रात को ना सोने से पहले पानी नहीं पीते। मुझसे तो नहीं होगा बाबा, मेरी तो पानी की बोतल बाजू में रहती है और मैं कई बार आधा पौना लीटर पानी पी के सोती हूँ। लॉट ऑफ पीपल डोंट ड्रिंक बिफोर गोइंग टू बेड। क्यों पता है? क्योंकि बॉडी में एक्सेस फैट होने के कारण उनके ऑर्गन्स के ऊपर दबाव आ रहा है, तो उनके बहुत सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम नहीं कर पाते, इसलिए उनका जो ब्लैडर है ना वो होल्ड नहीं कर पाता। उनको रात को बीच में नींद खुल जाती है क्योंकि उनको वॉशरूम जाना पड़ता है। कैन यू इमेजिन? इसके लिए वो पानी नहीं पी पाते हैं। एंड मुझे तो अभी प्यास लग रही है ऑलरेडी। सो मतलब आपके ऑर्गन्स अफेक्ट हो रहे हैं उसकी वजह से, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये एक एग्जांपल दिया, लेकिन अगर मैं आपको हार्ट का एग्जांपल देना शुरू करूँ या फिर लंग्स का एग्जांपल देना शुरू करूँ, फिर तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरे आप तो अपनी बॉडी के साथ बहुत खतरनाक खिलवाड़ कर रहे हैं, आप खतरे से खेल रहे हैं। इफ यू आर नॉट स्लीपिंग, आप खतरे से खेल रहे हैं। सो फैट लॉस में नींद कैसे इंपॉर्टेंट है? जैसे कि आपका, मैंने कहा था कि जब आप नींद में होते हैं तो आपके मसल्स का रिपेयर वर्क होता है, फिर आपके मसल्स के गेन होने के कारण आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, ये पहला काम होता है। फिर मेटाबॉलिज्म जब बढ़ता है तो वो आपके फैट को बर्न करने के लिए काम करता है। एट द सेम टाइम जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है, अगर नहीं हो रही है, तो आपकी बॉडी दिन भर स्ट्रेस में रहती है, और दिन भर बॉडी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है कॉर्टिजोल। अभी आप बोलेंगे ये आप बहुत सारे टेक्निकल नाम ले रहे हैं, डोंट वरी, ये आप 2-3 बार सुनेंगे ना आपको ये सब याद रहने लगेगा। अभी बस लिखिए जो मैं नाम ले रही हूँ। तो जब आपकी बॉडी ज्यादा कॉर्टिजोल प्रोड्यूस करती है, इसका मतलब क्या है? आपकी बॉडी स्ट्रेस में है, बॉडी स्ट्रेस के टाइम पे वो प्रोड्यूस करती है, और जब वो बार बार प्रोड्यूस करती है, तब क्या होता है पता है? एक दिन बॉडी को ऐसा लगने लगता है अरे ये तो कॉर्टिजोल वाला ऑर्गन है ना, ये तो टाइम पास कर रहा है। फिर आपकी बॉडी कॉर्टिजोल को रिस्पॉन्ड करना बंद करती है। और कॉर्टिसोल क्या है? स्ट्रेस वाला है, और आपके ऊपर जब कोई स्ट्रेस वाली सिचुएशन आएगी कि आप रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, उधर से गाड़ी आ रही है, आपकी बॉडी जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी ने कॉर्टिसोल को लाइटली लेना शुरू किया है। इट्स नॉट टेकिंग इट सीरियसली। कैन यू इमेजिन हाउ लाइफ थ्रेटनिंग दैट कुड बी? ये तो मैंने आपको एकदम एक्सट्रीम एग्जाम्पल दिया, लेकिन उसका एक असर ये होता है कि उसकी वजह से आपको ज्यादा भूख लगती है, बार बार खाने का मन करता है, क्रेविंग्स आते हैं। जो लोग रात को ठीक से सोते नहीं है उनको बार बार कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। फिर उसकी वजह से आपकी बॉडी ज्यादा फैट पकड़ के रखती है, बॉडी सोचती है कि कुछ तो इमरजेंसी है बाहर, इसके लिए सो नहीं रहा है, इसके लिए कॉर्टिसोल प्रोड्यूस हो रहा है। तो कम सो के आप बेसिकली अपना मोटापा खुद बढ़ा रहे हैं, अपनी नींद को सेक्रीफाइस करके। तो अगर आपको अच्छा सा आपका वेट लॉस का प्रोग्राम अगर अच्छे से चलाना है, पहले सोना शुरू कीजिए, साथ वो भी रात को। अगेन मैंने आपको कहा ना कि अगर आप गलत टाइम पे सोएंगे तो फिर उसके गलत असर आपको दिखेंगे अपने शरीर के ऊपर। अगर आप में से बहुत से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं नींद के मामले में, तो मेरे पास आपके लिए कुछ सोल्यूशन है। आपको चाहिए ये सोल्यूशन? अगर आपको ये सोच रहे हैं कि नींद नहीं आ रही है, तो कुछ रूल्स बनाइए, अपनी बॉडी का ना एक रूटीन बनाइए। जब मेरा बेबी छोटा था ना, जब मैंने, हमारा बेटा जब हुआ था, तो शुरुआत में 1-2 महीना तो बच्चों को टाइम लगता है ना थोड़ा एडजस्ट होने के लिए। जब वो बूम में होते हैं तो उनके लिए क्या, सब अंधेरा ही अंधेरा होता है, दे कैन स्लीप व्हेनेवर दे वांट। लेकिन जैसे ही वो दुनिया में आते हैं, उनके लिए बाहर इतनी सारी लाइट है, हाँ, सूरज की रोशनी जो उन्होंने अंदर नहीं देखी, तो उनकी नींद बहुत बार, वो दिन में सो रहे हैं रात को जाग रहे हैं, ऐसा कुछ तो उल्टा पुल्टा होता रहता है। एनी इफ देर आर एनी न्यू मदर्स हियर, या न्यू हो क्यों, अगर आपके बच्चे बड़े भी हो गए तो भी आपको याद तो रहेगा, पहला 2 महीना बच्चे ने बहुत जगाया रहेगा रात को, है ना? सो वो क्यों होता है? बिकॉज, और उस टाइम पे हमें क्या बताते हैं, हमारे पीडियाट्रिशियन क्या बताते हैं, गायनेक क्या बताते हैं, उसका रूटीन सेट करो, उसका रूटीन सेट करो। कैसे? उसको ना रात को कुछ लोग अपने बच्चों को शाम को फिर से मालिश करते हैं, फिर से नहलाते हैं, फिर उनको वो ऐसा कपड़े में बांध के उनको मस्त टाइट ऐसा, फिर दूध पिलाते हैं, और फिर मतलब उसको, बच्चे को ये रूटीन दे रहे हो नया कि जब मैं मम्मी ऐसा कर रही है ना, अभी सोने का टाइम हो रहा है।
ऐसे ही अभी आपको करना पड़ेगा। अभी आपको कोई मालिश वालिश करने नहीं आएगा, आपको कोई बांधने के लिए नहीं आएगा। तो आपको अभी अपना खुद का रूटीन खुद सेट करना है। हम क्या कर सकते हैं, हमारी कम्युनिटी में हम क्या करते हैं, लाइट्स डिम कर देते हैं, राइट, और वाईफाई बंद कर देते हैं। फिर वॉशरूम में जाके पहले अपना फेस वॉश करो, अपना बढ़िया सा ब्यूटीफुल सा क्लेंजर है एवरीथी लाइफ का, नाइस स्पा फेस वॉश, फिर टोनर लगाओ, सिरम लगाओ, आपकी बॉडी को और स्किन को तैयार करो कि अभी ये सब चल रहा है, मतलब अभी क्या, रिलैक्स होने का टाइम है, वाइंड अप करने का टाइम है। कुछ लोग शाम को अपनी फैमिली के साथ नीचे वॉक करने के लिए जाते हैं, टहलने के लिए जाओ, बढ़िया है, लेकिन वो वॉक से एक्सपेक्ट मत करो कि उस वॉक से आपका वेट लॉस होगा। आपको टहलने के लिए जाना है खुली हवा में। कुछ लोग दिन भर ऑफिस में बंद ऑफिस में रहते हैं तो उनको खुली हवा नहीं मिलती। गो आउट एवरी एवरी नाइट, आप 15-20 मिनट के लिए खुली हवा में अपनी फैमिली के साथ हल्का हल्का टहल सकते हैं, आपकी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं, माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफिस का सारा स्ट्रेस ऑफिस में छोड़ के अपने परिवार के साथ, अपने जीवन साथी के साथ चलिए, थोड़े गप्पे लगाइए, घर की ही बातें कीजिए, बट एटलीस्ट ट्राई टू रिलैक्स योर बॉडी। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अपने कैफीन का इंटेक बंद कर सकते हैं। इसलिए हम आपको हमेशा बताते हैं कि 6-7 बजे के बाद तो अफ्रेश लेना बंद कर दीजिए, स्मोकिंग नहीं करना है, या फिर सोने से पहले कुछ लोग नहाने जाते हैं, कुछ लोगों को वो आई मास्क, मैं सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपके घर के आसपास साइलेंस नहीं है या लाइट बहुत ज्यादा है, या आपका पार्टनर शायद से लैपटॉप खोल के काम कर रहा है लेकिन आपको तो सोना है, आई मास्क लगाओ, उसको करने दो अपना काम। और अगर आपको डिस्टर्ब हो रहे हैं तो ईयर प्लग्स आते हैं, डू यू नो ईयर प्लग्स आते हैं, ताकि आपके आसपास की आवाजें आपके कानों तक ना पहुंचे। वो ईयर प्लग्स लगा के सो जाओ, मोबाइल साइलेंट पे रखो, एंड अनलेस यू हैव सम इमरजेंसी टू टेक केयर ऑफ, तो फिर आप मोबाइल साइलेंट पे रख के सो। सबसे पहले तो मोबाइल दूर ही रखो। बहुत से लोग आजकल क्या करते हैं, मोबाइल में अलार्म लगाते हैं और मोबाइल बाजू में रखते हैं। अलार्म क्लॉक खरीदो यार, पुराने जमाने वाला खरीद लो, इसी पुरानी स्टाइल में जाएंगे ना वापस, तो वो फिटनेस वाला जो लाइफस्टाइल है वो आप एंजॉय कर पाएंगे, एक फिट बॉडी आप एंजॉय कर पाएंगे। कोशिश करिए कि आप जो भी आपका काम, अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है तो अपना लैपटॉप लेके बेड पे रोज बैठ के काम मत करो, क्योंकि आपकी बॉडी की मेमोरी में क्या रहता है कि ये स्ट्रेस वाली जगह है, जहाँ पे आप लैपटॉप लेके काम कर रहे हैं। दिन भर तो आप स्ट्रेस में रहते हैं ना, वही अगर आप बेडरूम में लेके आएंगे ना, फिर खतरनाक। फिर बेड पे लेके वो काम नहीं करना है। आप चाहिए तो बेडरूम में ही, अगर आपके पास जगह है शांत, तो अलग कॉर्नर में बैठिए, उधर कुर्सी टेबल लगाइए, उधर काम कीजिए। बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना है, बेड पे बैठ के लैपटॉप में काम नहीं करना है। तो कोशिश कीजिए कि ये सारी चीजें आप, अगर आपका रूल बनाएंगे ना, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी को समझेगा कि इस कमरे में आने के बाद रिलैक्स होना है। पर्दे बंद कर दीजिए, लाइट्स डिम कर दीजिए, या अगर कंप्लीट में डार्कनेस में सोने की आपको आदत है तो वो कीजिए। सो दीज आर द थिंग्स विच आर गोइंग टू हेल्प यू। हो क्या रहा है आज की तारीख में, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि इतना सब करने के लिए टाइम नहीं है, because मुझे पता है मुंबई में बहुत सारे लोग ऑफिस से 10-10:30 बजे घर पहुंचते हैं, और मैं यहाँ बैठ के मेरे बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर्स को बोल रही हूँ कि अरे 10 बजे तो आपको सोना चाहिए, आपका रेम वन शुरू हो जाना चाहिए ऑलरेडी। बट देयर लॉट ऑफ पीपल जिनको ऑफिस में काम है तो घर पे आने को लेट होता है, ट्रैफिक में 1.5-2 घंटे लग जाते हैं, दे रीच होम लेट। तो योर बॉडी इज एक्चुअली क्रेविंग फॉर क्वालिटी स्लीप। आप में से बहुत सारे लोग जो वजन से परेशान हैं और आपको लग रहा है ना कि अभी ये अटक गया, हिल नहीं रहा है, योर बॉडी इज डिमांडिंग क्वालिटी स्लीप, और आपकी लाइफस्टाइल वो होने नहीं दे रही है। तो नाउ इज द टाइम कि आपके सामने मैं वो सोल्यूशन प्रेजेंट करूं। ऑफकोर्स मैंने आपको कुछ रूल्स बताए जो लाइफस्टाइल चेंजेस आपको धीरे धीरे करने हैं, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक सोल्यूशन है जो आपको नींद आने का पिल्स नहीं बता रही हूं मैं, ये नींद आने की पिल्स नहीं है। ये आप जो भी नींद लेने वाले हैं ना, वो ऐसी क्वालिटी होगी ना कि सुबह आप बहुत अच्छे मूड के साथ उठेंगे। बहुत अच्छे, मतलब मैं भी सुबह अच्छे ही मूड के साथ उठती थी, जब तक ये मैंने लिया नहीं था ना, तब तक मैं अच्छे ही मूड के साथ उठती थी। लेकिन अब जो हम उठते हैं ना, वो एक अलग लेवल का है। मतलब अरे थोड़ा सा लेट हो गया, डजेंट मैटर, आई एम काम। सुबह उठते ही ऐसा दौड़ना चालू करो, अरे टिफिन बनाना है बच्चे का, लेट हो गया, अरे तुमने उठाया क्यों नहीं, अलार्म को स्नूज कर दिया, फिर ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये कुछ नहीं फील होता है। मतलब अभी हम लोग जब सुबह उठते हैं, तो वो किस लिए ऐसा हो रहा है मैं आपको बताना चाहती हूँ। वी आर वेरी एक्साइटेड कि रिसेंटली हमारी कम्युनिटी में एक बहुत बढ़िया सी इवनिंग की चाय, हाँ चाय भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप इसको गर्म पानी में भी पी सकते हैं, ठंडे पानी में भी पी सकते हैं। और इसके अंदर ये एक खास इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है एफ्रॉन। मुझे भी पता नहीं था कि ऐसा कोई इंग्रेडिएंट होता है सैफरॉन के अंदर। अभी मैं आपको केसर दूध नहीं पीने के लिए बोलने वाली, दूध तो बिल्कुल नहीं, दूध से दूर रहिए। इंडिया में दूध में बहुत मिलावट होती है, दूध से दूर रहिए, अपने बच्चों को भी दूर रखिए। तो एफ्रॉन एक ऐसा अमेजिंग इंग्रेडिएंट है जो आपके बॉडी की, मतलब आपकी स्लीप क्वालिटी तो इंप्रूव करता ही है, लेकिन जो कामनेस चाहिए ना आपको आफ्टर वेकिंग अप, वो कामनेस
क्रिएट करने का काम ये करता है। बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है, इसके ऊपर बहुत क्लिनिकल स्टडीज हो चुकी है एंड इट इज प्रूवन ये इफेक्टिव है आपकी नींद की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। इसकी वजह से आप देखेंगे कि हमारे पास ये बढ़िया सा हिबिस्कस फ्लेवर में स्लीप एनहांस नाम की चाय आई है। तो मैं इसको चाय बोल रही हूँ, लेकिन मैं तो रोज इसको ठंडे पानी में बना के पीती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। इधर मुंबई में गर्मी बहुत है ना, तो हम लोग रात को इसको ठंडे पानी में बना के पीते हैं। आप में से बहुत सारे लोग इसको गर्म पानी में भी बना के पी सकते हैं, इट्स योर चॉइस। गर्म पानी, ठंडा पानी, नॉर्मल पानी, मटके का पानी, कुछ भी। 2 चम्मच डालिए कप में, इस तरह। और 2 चम्मच डाल के उसके ऊपर से पानी डाल दीजिए और उसको आराम से सिप करते करते अपने बेड पे आके बैठ जाइए, किताब पढ़िए। आराम से नींद भी आ जाएगी आपको, बॉडी को शांत होने दीजिए, मसल्स को रिलैक्स होने दीजिए एंड एकदम मेडिटेटिव स्टेट में आप चले जाएंगे। और जब सुबह उठेंगे तो जरूर याद करना कि मैंने क्या कहा था। कामनेस के साथ उठने वाले हैं आप। कामनेस समझते हैं आप, शांति के साथ उठेंगे। और जब ऐसी होगी आपकी दिन की शुरुआत, तो फिर क्या ही कहने। एंड मैं अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये सेशन को यहाँ पे खत्म करना चाहती हूँ। मैंने बहुत बताया आपको सोने के बारे में, तो आपका सोने का टाइम एकदम टाइम पे शुरू हो, इसके लिए मैं कुछ अमेजिंग लोगों को इनवाइट करूंगी। हम फटाफट उनका एक्सपीरियंस सुनेंगे और फिर हम चले जाएंगे वाइंड अप करने के लिए। तो बने रहिएगा, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब शुरू होने वाला है। आई एम गोइंग टू इनवाइट सम ऑफ द पैनलिस्ट जो हमारी कम्युनिटी में कुछ समय से जुड़े हैं, जिन्होंने अपनी सेहत में बदलाव लाना चाहा। और हमारे पहले पैनलिस्ट, एक मिनट, स्टेप बाय स्टेप बुलाने वाली हूँ मैं। हमारे पहले पैनलिस्ट है, अगर आप हैंड रेस करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, सोनवानी जी। रीति सोनवानी जी, रीति सोनी जी, आई एम सॉरी, रीति सोनी जी को हम इनवाइट करेंगे, जो अपना रिजल्ट हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। तो रीति जी क्या आप हैंड रेस कर सकते हैं? आई होप वो रहे यहाँ पर, क्योंकि मुझे मैडम पता चला लाइन था पर कि नहीं उनके है। एरिया में। हाँ जी। मैडम लाइन पर नहीं है, वो इशू, ओ, प्रॉब्लम इशू है। हाँ मुझे लगा ही था, नेटवर्क क्योंकि इशू है। मुझे उनके यहाँ पे शायद से तूफान आया हुआ है, जिसके कारण लाइट्स शायद से नहीं है। तो लेकिन रीति जी का रिजल्ट मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी। उन्होंने अभी नई नई हमारी कम्युनिटी में जुड़े हैं, लेकिन बढ़िया सा ऑलरेडी 2 किलो का वेट लॉस किया है। और आप सोच रहे होंगे कि 2 किलो से क्या होता है, पता चलता है। जिस व्यक्ति का कम होता है ना, उसको पता चलता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और वो इतना खुश महसूस कर रहे होंगे। मैं ऑलरेडी बता रही हूँ आपको। अगली बार किसी सेशन में हम जरूर आपसे सुनना चाहेंगे रीति जी। उनके कोच अगर यहाँ पर है तो प्लीज उनको बताइए कि हमने एटलीस्ट उनकी फोटो शेयर की थी, लेकिन हम सुनना जरूर चाहेंगे उनसे। तो दिस इज द फर्स्ट स्टोरी जिनसे मैं आज आपकी मुलाकात करवाना चाहती थी। और दूसरी स्टोरी, सक्सेस स्टोरी, जिनसे आज हम लोग बात करने वाले हैं, वो, सॉरी मैं लिस्ट रेडी कर रही हूँ, सुशीला सोनवानी जी। फर्स्ट स्टोरी सुशीला सोनवानी जी। सुशीला जी अगर आप यहाँ पर है तो प्लीज हैंड रेस कीजिए, हम आपसे सुनना चाहेंगे। शायद उनके यहाँ पे भी मैडम लाइन पर नहीं है, एक्चुअली इशू, नेटवर्क इशू है। शायद, हाँ उनके यहाँ पे भी है नेटवर्क इशू, राइट राइट। लेकिन मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी, सुशीला सोनवानी जी ने बहुत बढ़िया रिजल्ट ऑलरेडी, मतलब वो प्रोसेस में है, आइडियल वजन में, वजन की तरफ वो प्रोसेस में है, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी तक ऑलरेडी 11 किलो का वेट लॉस कर चुके हैं। कैन यू इमेजिन, 11 किलो में इंसान कितना अमेजिंग फील करता है। लेकिन हमारे पास एक स्टोरी जरूर है जिनसे हम अभी लाइव सुन सकते हैं, और वो है रोजलिन जी। और वो यहाँ पर अवेलेबल है, आई नो दैट। तो हम उनसे जरूर सुनेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि हर हर किसी को अच्छी सेहत चाहिए, और हर स्टेज में चाहिए, हर पड़ाव पर चाहिए जिंदगी के। और उसके लिए वो सही जगह पे पहुंच ही जाते हैं। इज रोजलिन जी हियर? रोजलिन जी प्लीज हैंड रेज Yes, कीजिए। yes, yes, ओके yes. I'm ग्रेट, here. प्लीज शेयर। Good evening, madam. Good evening, everyone. मेरा नाम रोजलिन है। मैं मुंबई से हूँ। बैकग्राउंड से मैं एक रिटायर्ड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। मैं एक कम्युनिटी से 5 साल से जुड़ी हुई है। एक कम्युनिटी ज्वाइन करने के पहले मैं ओवरवेट थी, और आई वॉज मेरा स्टेमिना और एनर्जी बहुत कम था। ये अमेजिंग कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद और ये अमेजिंग न्यूट्रिशन लेने के बाद 3 महीने के अंदर ही मैंने 6 kg और 5 इंचेस कम किया, और मैं आइडल वेट पे आ गई, और उसको अभी तक मेंटेन कर रही है। और मेरा एनर्जी और स्टेमिना बहुत अच्छा है अभी। मेरी सास जो 97 बरस की थी, जो अभी अभी गुजर गई,
वो भी ये अमेजिंग न्यूट्रिशन लेती थी और वो बहुत महसूस करती थी। मेरा हस्बैंड और मेरा बच्चे भी ये अमेजिंग न्यूट्रिशन लेते हैं और वो भी बहुत अच्छा महसूस करते हैं। अभी मैडम ने बोला ये स्लीप इनहेंस के बारे में। मैं अभी 3 दिन से ये ले रही है और सुबह जब उठती है आई फील वेरी काम, आई फील वेरी पीसफुल एंड इट इज अमेजिंग। Thanks so अमेजिंग। much. Thanks so much to this amazing community. Thanks to our mentors, to our sponsors, to our super coaches. Thanks everyone. I am blessed. क्या बात है रोजलिन जी, फैंटास्टिक। आई नो जब आप हिंदी बात करते हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट फिर भी आप हमारे सारे नए लोगों के लिए आप कोशिश करके हिंदी में अपनी स्टोरी शेयर करते हैं। वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट। एंड क्या बढ़िया रिजल्ट है आपका, पिछले लंबे समय से 5-6 सालों से वो इस वजन को मेंटेन कर रहे हैं एंड शी इज एंजॉइंग हर फिटनेस। सो थैंक यू सो मच रोजलिन जी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, वेल डन। हमारी अगली सक्सेस स्टोरी, मुझे ऑलरेडी यहाँ पे बहुत बढ़िया स्माइल के साथ वो मुझे दिख रहे हैं, भरत सिंह जी। प्लीज भरत सिंह जी आपकी स्टोरी शेयर कीजिए। यस मैम। यस, हम सुन सकते हैं आपको। यस मैम, आ रही मेरी आवाज? यस। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम भारत सिंह है मैम। मैं कानपुर देहात यूपी से हूँ मैम। और इससे पहले मैं आर्मी 32 इयर्स की सर्विस मैंने आर्मी से अभी रिटायर्ड हुआ हूँ मैं। और 1 ईयर मेरा इस कम्युनिटी में भी अभी हो गया है। तो लास्ट ईयर मैंने अप्रैल में ज्वाइन किया था। तो आफ्टर रिटायरमेंट कुछ लाइफ स्लो हो गई और मुझे कुछ पैरों में दिक्कत होने लगी चलने में। तो मेरे पैरों में दर्द बहुत शुरू हो गया मैम, क्योंकि वो मेरा रोग खत्म हो गया जो मेरा आर्मी का चला था। तो लाइफ स्लो हो गई, दिक्कत होने लगी चलने वलने में। तो एक्चुअली जो हमारे सर है, डॉक्टर साहब हैं, ये हमारे यही नजदीक जहाँ भी रहे तो वहीं पे क्लिनिक है। तो मैं वहाँ पे दवा लेने के लिए गया था। तो ऐसा बोले कि आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे हमने कहा कि अब मेरे से चला तो जाता नहीं है, तो मैं इस कम्युनिटी में क्या करूँगा मैं वहाँ। तो उन्होंने बोला कि यहाँ ये मैराथन होता है, ये होता है होता। तो मैंने कहा कि हम चल तो मान रहे हैं, तो मैराथन वगैरह हम कैसे दौड़ेंगे इसको। तो उन्होंने बोला कि आप दौड़ने दौड़ने की जरूरत नहीं है आपको, आप एक बार इसको कम्युनिटी में ज्वाइन करिए और उसमें जो लेक्चर आते हैं वो उसको आप सुनिए। तो मैंने लेक्चर सुनना शुरू किया। तो उसमें क्या है कि 32 इयर्स में वो जो वेलनेस वेलनेस फिटनेस फ्राइडे वैसे ऐसे वर्ड आने लगे, एनईटी और। तो मुझे बड़ा वो अजीब लगने लगा कि मेगा ऐसी सामने कभी मैंने देखा नहीं। तो वो चीजें कि ये कहाँ से आ गई। तो मैं धीरे धीरे अपना तो देखा कि इसमें तो बहुत से लोगों की बीमारियां ठीक ठीक हो रही हैं। मैं सोचा कि हर्बल लाइफ का हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे कि बीपी और थायराइड सारा कुछ ठीक हो रहा है। तो मैंने कहा ये हो कैसे रहा है। तो पता चला कि इस कमिटी में जो भी उन्होंने रूल्स बताए थे, जैसे आपने एक स्लीपिंग का पैटर्न बताया, जो ये वाटर इनटेक का बताया। तो एक्चुअली मैंने अपनी लाइफ स्टाइल ठीक की। तो जब मेरा खुद का पैंट ढीला होना शुरू हो गया, तब मुझे चला कि इस कम्युनिटी का असर है। और ये जो ये डॉक्टर है ये अपना और इनके साथ रहना है, और जो भी अपने ये हेल्दी प्रोसीजर बता रहे हैं उसको फॉलो करना है। तो मैम 1 ईयर में मैं 5 जंपिंग जैक नहीं कर पाता था, अब मैं 20 की 5 सेट कर जाता हूँ। और बढ़िया अपना लाइफ मेरी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं चाहता हूँ लोगों को मोटिवेट भी करा कि आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन करिए। बहुत ही अच्छा है इसमें जो माहौल है यहाँ बहुत का, वो बढ़िया। बहुत ही थोड़ी सी आपकी आवाज बीच बीच में कट हो रही है, तो हमारी कुछ कुछ चीजें मिस हो रही है, लेकिन बहुत सारी चीजें हमें समझ में आई एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। आपकी एक्साइटमेंट देख के हम समझ गए कि आप बहुत खुश है। एंड कितना किलो वेट लॉस हुआ है आपका अभी तक? वेट लॉस तो मैम 10 kg हो गया मेरा। ऑलरेडी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, मैजिकल नंबर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऑब्वियसली 10 किलो कम होने के बाद तो जंपिंग जैक तो आराम से बनेंगे ही बनेंगे। अमेजिंग। तो अभी क्या है, उसमें 3 चीजें मेरे इन्वॉल्व हो गई। एक तो मैं मैडम डेली इसको अटेंड करता हूँ क्लास को मॉर्निंग में 6 o'clock। और प्लस
जो फॉर्चुनेटली मुझे 2 कोच मिले हुए हैं, रंजना मैम और नितेश सर। और साथ में जो इतनी हेल्दी और अच्छी कम्युनिटी मिली है, वो साथ सहयोग बहुत मिलता है। तो उससे क्या हम्म। है कि सुबह मेरा फ्रेश हो जाता है एकदम। अमेजिंग और हम चाहते अमेजिंग। हैं, यस बिग यस। बिग और मैं, कॉन्ग्रेचुलेशन भरत सर आपको। और बहुत बढ़िया रिजल्ट है आपका। आई एम श्योर आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम यस फिर से सुनेंगे आपसे आपके बढ़िया से रिजल्ट में और भी कुछ ना कुछ इजाफा आएगा इसके आगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड आप देख रहे हैं उनकी एक्साइटमेंट। जब 10 किलो वजन बॉडी से कम होता है तो इंसान कितना एक्साइटेड रहता है, एकदम हल्का हल्का लगने लगता है। सारी चीजें तेज तेज कर सकते हैं ना, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। सो आप देख सकते हैं उनकी एक्साइटमेंट। और ऐसे भी बहुत सारे और भी सक्सेस स्टोरीज कम्युनिटी में है, लेकिन मैं अभी एक और स्टोरी आपको सुनाऊंगी। आई एम श्योर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी जगहों पे दिक्कत हो रही है नेटवर्क की, तो आवाज भी शायद से, लेकिन हमें समझ में आ रहा है कि क्या भावना है वो पहुंचाना चाहते हैं हम तक। तो हमारी अगली सक्सेस स्टोरी है सुरेंद्र जी, सुरेंद्र ठाकुर जी। क्या आप यहाँ पर है? हम आपसे भी सुनना चाहेंगे। प्लीज हैंड रेज कीजिए अगर आप यहाँ पर है। सुरेंद्र न- ठाकुर जी नहीं है। नहीं है वो यहाँ पर? जी मैम नहीं है। ओके ऑल राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग। लेकिन आप देख सकते हैं सुरेंद्र जी ने भी ऑलरेडी 11 किलो का वेट लॉस किया हुआ है। एंड आप जब डिफरेंस देखने लगते हैं, कई बार हम लोगों को सिर्फ बिफोर आफ्टर दिखता है, लेकिन जब इंसान बात करता है तो हमें उनके शब्दों में पता चलता है कि ये वजन कम करने की जो जर्नी है, इसमें उनके कितने सारे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स जो है जिनसे बॉडी जानती है लड़ना, और भी वो करना शुरू करती है और वो खुश होते हैं कि अरे मेरा ये भी प्रॉब्लम चला गया, वो भी प्रॉब्लम चला गया। एक चीज डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, ये डिस्क्लेमर है। काफी सारे लोग आपको ये कहते हुए आप उनको सुनेंगे कि मेरे काफी सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स चले गए। तो ये किसी के भी हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक करने की दवाई नहीं है। ये जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, ये शुद्ध सात्विक शाकाहारी पौष्टिक आहार है जो हर कोई हर हेल्थ कंडीशन में खा सकता है। और अगर आप आपके बॉडी के काम में टांग ना अड़ाए, तो बॉडी को पता है इन बीमारियों को कैसे दूर रखना है, और ये न्यूट्रिशन मिलने के बाद बॉडी वही करने लगती है। तो इस कम्युनिटी में जुड़ने के लिए मैं आपको वेलकम करना चाहती हूँ। अगर आप और जानना चाहते हैं तो प्लीज अपने कोच के साथ बात कीजिए। उनके साथ मिलके अपना, अगर वो आप सेम शहर में है तो मिलके अपना बॉडी फैट एनालिसिस कीजिए। बैठ के थोड़ा समझिए कि आपकी लाइफस्टाइल में क्या क्या चीजें बदलाव करने की जरूरत है, और धीरे धीरे एक एक करके आप वो बदलाव को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और मैं दावे के साथ कहती हूँ, अगर आपने 1 साल तक इस कम्युनिटी में कही हुई सारी चीजें करना शुरू की, तो आपको बिलीव नहीं होगा कि आप आज कैसे दिख रहे हैं, और आप जो 1 साल के अंदर दिखने लगेंगे या महसूस करने लगेंगे। इट्स नॉट ओनली अबाउट लुकिंग, इट्स अबाउट हाउ यू फील फ्रॉम इनसाइड। और जरूर आपको बताना चाहूंगी कि हमारा 21 दिनों का, आपने ऑलरेडी भरत सर के स्टोरी में सुना, हमारा 21 दिनों का मैराथन चैलेंज शुरू हो रहा है। ये ऑनलाइन चैलेंज है, 21 दिनों का चैलेंज, जिसमें हमें दौड़ना नहीं है, जिसमें आपको 21 दिनों की नई हैबिट्स के ऊपर वर्क करना है। ये हैबिट्स आपको मदद करेंगी, या तो वेट लॉस, या तो फैट लॉस, मसल गेन, वेट गेन, या फिर थोड़ा सा इंच लॉस। ये जो भी आप अपने शरीर में नए इंप्रूवमेंट्स लाना चाहते हैं वो आप इस चैलेंज के अंदर हासिल कर सकते हैं। एंड वी वांट टू वेलकम यू टू ज्वाइन अवर मैराथन टीम। अपने कोच के साथ बात कीजिए कि क्या उनके टीम में कोई स्लॉट बचा है, क्या आपको एंट्री मिल सकती है। तो उसके लिए जो भी मिनिमम रिक्वायर्ड चीजें हैं वो कीजिए, और अपने आप को जरूर इस 21 दिनों के चैलेंज में डाल दीजिए। ये चैलेंज आपके ऊपर बहुत बढ़िया वर्क करेगा। जो भी हैबिट्स आपको सुधारनी है इस वक्त, क्योंकि आज अपने बहुत सारे लोगों ने शायद से सुना रहेगा कि नींद के क्या प्रॉब्लम्स है, और इंडिया में ऑलरेडी 61% लोग कम सोते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये 61% लोग आगे जाके किस किस तरह की बीमारियां फेस करेंगे। शायद से 61% में आप हो सकते हैं, आपके परिवार के कोई लोग हो सकते हैं। तो जब आप इस चैलेंज में जुड़ेंगे हमारे साथ, या जब इस कम्युनिटी में जुड़ेंगे, जब आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे, तो कोई भी चीज ओवरनाइट चेंज नहीं होती। ऐसा नहीं है ना कि आप आज रात को सोए तो एकदम पतले पतले थे, सुबह उठे एकदम 10 किलो ओवरवेट, ऐसे नहीं होता है। ये धीरे धीरे बदलाव आते हैं। वेट लॉस भी धीरे धीरे होगा, आदतें भी आप धीरे धीरे बदलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कॉन्शियस कोशिश करनी पड़ेगी, कॉन्शियस एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, जो अकेले से बनते नहीं। मैं आपको एक जरूर एग्जांपल देना चाहूंगी इसको खत्म करने से पहले, कि अगर आप मान लीजिए महाराष्ट्र में रहते हैं और आप मराठी बात करते हैं, अगर मैं आपको महाराष्ट्र से उठा के 5 साल के लिए बंगाल में भेज दूं, तो आपको थोड़ी बहुत बांग्ला आएगी। अगर मैं आपको यहाँ से महाराष्ट्र से उठा के 5 साल साउथ में भेज दूं, तो आप थोड़ी बहुत तो साउथ की लैंग्वेज, कुछ ना कुछ वर्ड्स तो पकड़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, बोलना चालू करेंगे। तो हमारी आसपास जो लोग होते हैं ना, उनका हम पे असर होता है। और आपको अपने आप को ऐसे लोगों के आसपास लाना है
जिनका पॉजिटिव असर आपको चाहिए, उनकी फिटनेस आपको चाहिए, उनकी अच्छी सेहत आपको चाहिए, तो आपको रोज ऐसे लोगों के बीच में आना पड़ेगा जो आप अपने घर पे नहीं कर सकते, क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी होता है। इसीलिए आपको इस कम्युनिटी के साथ आपको जोड़ लेना है, जैसे हमने किया, मैंने और मेरे परिवार ने किया। तो वी वांट टू वेलकम यू टू दिस कम्युनिटी। थैंक यू सो मच आज इस सेशन में जुड़ने के लिए और बने रहने के लिए। वी विल सी यू ऑल सून इन आवर नेक्स्ट क्लब सेशंस, मेगा एनसी। कल हम लोग मैराथनर्स के लिए प्लेयर्स मीट करने वाले हैं, तो ऑलरेडी आप उसके पहले अपनी फॉर्मेलिटीज फिनिश करके शायद से आपको मैराथन में एंट्री मिल जाए। प्लीज चेक विथ योर कोचेस एंड एंजॉय योर इवनिंग शेक, नाइट शेक, एंड एंजॉय योर स्लीप एनहांस जिनके जिनके घर पे पहुंच गया है ऑलरेडी। एंड सी यू ऑल टुमारो, नॉट टुमारो, सी यू ऑल next meeting. But so wishing you a very healthy, wealthy and beautiful life with our community. Take care. Bye everyone.